हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। दोस्तों, लेखक ने अपनी किताब में सफलता ना हासिल कर पाने के 20 कारण बताए हैं। पहला, खतरे उठाने से बचना। एक बार किसी ने किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। दोस्तों, सफलता पाने के लिए कई बार हमें सोच समझ के खतरे भी उठाने पड़ते हैं। दूसरा, लगातार कोशिश की कमी। तीसरा, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। चौथा, प्राथमिकताएं तय न करना। पांचवा, शॉर्टकट की तलाश। दोस्तों, आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक लॉर्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लॉर्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वो बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लॉर्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लॉर्क को कीड़े दे दिए और लॉर्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन ऐसा भी आया जब लॉर्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई थी, बहुत ही भद्दी दिखने लगी थी और उसने गाना भी छोड़ दिया था और बहुत ही जल्द वो मर भी गई। दोस्तों, यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लॉर्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदायक साबित हुआ था। छठा, स्वार्थ और लालच। सातवां, दृढ़ विश्वास की कमी। आठवां, कुदरत के नियमों को ना समझना। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है, फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है। यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम इसका इशारा समझ जाते हैं। नौवां, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। दोस्तों, विंस लैम्बॉर्डी का कहना है, जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत ही कम लोगों में होती है। 10वां, बहाने बनाना। 11वां, पिछली गलतियों से सीख ना लेना। 12वां, अवसर को ना पहचान पाना। दोस्तों, इस पर लेखक का कहना है कि बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। 13वां, डर। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। दोस्तों, डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को भी नष्ट कर देता है। 14वां, प्रतिभा का उपयोग न कर पाना। 15वां, अनुशासन की कमी। 16वां, आत्मसम्मान की कमी। 17वां, ज्ञान की कमी। 18वां, भाग्यवादी नज़रिया। दोस्तों, भाग्य उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहाँ रहने वाले हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करने आएगा। पानी का स्तर और बढ़ने पर वो आदमी अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उससे भी यही कहा कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी बात फिर से दोहराई और कहा, भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? दोस्तों, भाग्यवादी नज़रिए से उबरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत पर विश्वास करें। 19वां, उद्देश्य की कमी। दोस्तों, वॉशिंगटन इरविंग का कहना है, महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। 20वां, साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते
कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम भी किया जाए। हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? दोस्तों, बंदर पकड़ने वाले एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है और बक्से में मूंगफलियां भरी होती हैं। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है। मूंगफलियां लेते समय उसकी मुट्ठी बंध जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जिस छेद के रास्ते वह खुला हुआ हाथ डालता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें से मुट्ठी बाहर निकल सके। अब बंदर के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो मूंगफली को छोड़कर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए, या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वो मूंगफली हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है। दोस्तों, हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपके रहते हैं। अब ये हमको तय करना है कि हम अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं या असफल। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।